हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे बेटे? आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल अभी भी वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बेटे वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 3 चीज़ें बनती हैं। आपका जर्नल एंट्री भी मैंने साथ के साथ सिखाई, तो इसलिए थोड़ा और वीडियो लंबा जा रहा है, कॉन्सेप्ट लंबा जा रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री भी कभी पूछी जा सकती है, इसलिए जर्नल एंट्री भी सिखाई। इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया, कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया। अब अब हम बनाएंगे फाइनली न्यू बैलेंस शीट। ये लास्ट चीज है जो क्वेश्चन के अंदर बनती है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 8 नंबर का। तो इसमें क्या करना है आपने? इसमें आपको नई बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। पहले 1 मिनट कल का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करा था कल हमने सॉल्व। 1 मिनट, ये क्वेश्चन करा था कल हमने सॉल्व, है ना? तो ये सारी चीजें थी उसके अंदर गिवन। क्या क्या गिवन था उसमें? गिवन था कि आपकी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो कितने के हैं, 41,500 है। रिजर्व फंड आपका 4,000 का है। कैपिटल अकाउंट्स ए और बी के दे रखे थे, या आपको एक बैलेंस शीट दे रखी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सी को एडमिट कराया 10,000 रुपये कैपिटल, 5,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन्होंने विड्रॉन करने की बात कही थी, मैंने कहा था इसे इग्नोर कर दो, ये अभी मत करो, बाद में करेंगे इसको, एंट्री इसको डालना बाद में डालेंगे एंट्रीज को। ठीक है, फिर इसको अब इग्नोर हमें मानना ही नहीं है, क्वेश्चन का ये पार्ट है। इसके अलावा करते हैं, द स्टॉक एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस 10% एंड 5% स्टॉक फिक्सचर रिड्यूस करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें कहानी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें आफ्टर एडमिशन हमने उसको एडमिट कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, रिवैल्यूएशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट बनानी है। ये बैलेंस शीट जो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, ये वाली जो बैलेंस शीट है, ये जो क्वेश्चन में दे रखी है, या मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बनाई रखी है, ये जो क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट है? ये बेटा एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट है। अब हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे? तो हम नई बैलेंस शीट बेटा कैसे बनाएंगे, अब हम यही सीखेंगे इन क्वेश्चनों के अंदर। तो नई बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बस सिंपल एक बात दिमाग में रखना, जो जो चेंजेस उसने बोले थे ना क्वेश्चन में करने को, वो हम कर देंगे। हम उठाएंगे इसी बैलेंस शीट को, हम उठाएंगे उन चेंजेस को लेंगे, और वो इस बैलेंस शीट के अंदर उन चेंजेस को कर देंगे। जैसे उसने कहा था स्टॉक बढ़ा दो, घटा दो, तो हम घटा देंगे। फंडी फिक्सचर घटा दो, तो हम घटा के नई वैल्यू लिख देंगे। तो हम बस यही करेंगे, उन चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे, और ये बैलेंस आपका जो क्या हो जाएगा, आपकी नई फर्म की बैलेंस शीट बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉइंट था। पहला पॉइंट तो ये था कि 10,000 रुपए एज कैपिटल, और मैं चाहूंगा ना, पहले 1 मिनट शुरू करने से पहले 1 मिनट यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें, और ये बैलेंस शीट कॉपी कर लें रफ में अभी फेयर का पार्ट मत बनाने से, रफ में कहीं पे कॉपी करो। ठीक है, फिर जैसे जैसे मैं चीजें चेंज कराता जाऊंगा वैसे वैसे चेंज करते जाना। कर लो फटाफट कॉपी, मैं इसको वीडियो को आप कर लो पॉज। ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, आई होप कर लिया होगा कॉपी। क्वेश्चन जैसे आपके पास ये था भी, कल क्वेश्चन आपके पास मैंने सेंड कर रखा था। तो अब जैसे पहली पहली चीज क्या हुई थी? पहली चीज, वो बंदा क्या लेकर आया था? बंदा वो कैश लेकर आया था 15,000 रुपए, जिसमें वो 10,000 कैपिटल के और 5,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो यानी जो इसमें बैलेंस शीट में जो सबसे पहली चीज है ना, कैश एट बैंक, ये 26,500 दे रखी थी एडमिशन से पहले। पर आफ्टर एडमिशन जो नया पार्टनर है वो 15,000 रुपए कैश लेकर आ गया, तो ऑब्वियस बात है कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा। तो अभी कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1 मिनट, अभी कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? अभी कैश का बैलेंस हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, 26,500 हट जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी कैश की? उसमें 15,000 ऐड कर दो। तो उसमें आप जब ऐड करोगे 26,500 में 15,000 आप ऐड करोगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 41,500। तो आप इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे? 41,500। हो गया, चेंज हो गया, समझ में आया? तो नई बैलेंस शीट में कैश कितने का हो जाएगा? 41,500। पुरानी बैलेंस शीट में 26,500 का था, 26,500 का था। नया पार्टनर 15,000 रुपए कैपिटल, 15,000 रुपए कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, जो बिजनेस में आ गई। तो उस वजह से कैपिटल बिजनेस में कैश की वैल्यू बढ़ गई। कैश कितना बढ़ गया? 26,500। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद अब देखें और क्या दे रखा क्वेश्चन में। स्टॉक और फिक्सचर को रिड्यूस करना है 10% से। तो हमने इसको रिड्यूस करने की, देखो बेटा, एंट्री भी पास करी थी। स्टॉक और फिक्सचर को क्रेडिट कर दिया था, एसेट है, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट कर देते हैं। 2,000 और 100 रुपए डिक्रीज करने थे। तो अब हमारे जो नई बैलेंस शीट होगी, इस बैलेंस शीट में
जो हमारा स्टॉक है वो अब 20,000 का नहीं आएगा, वो आएगा अब बिल्कुल 18,000 का। इसी तरह जो फिक्सचर था वो आपका अब 1,000 का नहीं आएगा, वो कितने का आएगा अब, वो आएगा अब 900 का। ठीक है, तो आप काट काट के भी करते रहिए उसी रफ में, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। फिर ये एक साफ सुथरी फेयर में आप बैलेंस शीट बनाना और उसमें उन वैल्यूज को लिख देना। ठीक है, एक बार ऐसे कर लो, पर दूसरी बार तो अपने आप समझ में आ जाएगा, डायरेक्टली सीधे नई बैलेंस शीट बना लोगे। क्लियर, आगे कोई दिक्कत नहीं? और देखें क्या क्या दे रखा था। अच्छा जी, स्टॉक और फिक्सचर वाला पॉइंट तो हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये भी था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना था 5% किस पे, डेटर्स और बिल रिसीवेबल पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो डेटर है ना, बिल रिसीवेबल है, जैसे बिल रिसीवेबल आपका मैं दिखाता हूँ, ये 3,000 का बिल रिसीवेबल है, तो हम इसको ब्रैकेट अंदर ही लिखेंगे, कॉलम के अंदर लिखेंगे 3,000। ठीक है, इसी में क्या कर देंगे, लेस प्रोविजन, प्रोविजन माइनस कर देंगे। कितने का प्रोविजन है आपका, 5% का प्रोविजन बोला था, तो इसका प्रोविजन कितने का होगा, 150। तो इसमें 150 आप माइनस करेंगे और बाहर आप अमाउंट कॉलम में कितना लिखेंगे, 2850। ठीक है बेटा, सिमिलर वे में डेटर के साथ भी करना है। अब डेटर के साथ अगर हम देखें तो डेटर का कितना अमाउंट है, 16,000। इसमें नीचे लिखना आप लेस प्रोविजन, प्रोविजन दिखाना पड़ता है, आप माइनस कर रहे हो तो कितना माइनस करेंगे, 5% है तो कितना हो गया, 800 रुपये, 800 आप इसमें से माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू बचेगी दैट इज 15,200, 15,200 रुपये आप क्या करेंगे, डेटर की वैल्यू अमाउंट कॉलम में मेंशन कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? कुछ नहीं बेटा, बस जो जो उसने एडजस्टमेंट बोली थी। अभी देखो, रिवैल्यूएशन करते समय हम कितना डिक्रीज इंक्रीज करना वो देखते हैं, जबकि हम बैलेंस शीट जब नहीं बना रहे होते हैं तो हम उनकी नई वैल्यूज पे लिख रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। तो बेटा अब हमारा ये भी हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला भी हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक मिनट बेटा, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अगले वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, डी वाले पॉइंट पे। उसने क्या कहा था, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट करना है 20% से, यानी लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 थी, अप्रिशिएट करना है 20%, यानी 5,000 अप्रिशिएट करना है। तो 5,000 की आपने रिवैल्यूएशन से एंट्री मार दी थी, देखो ये एंट्री अपने पास कर दी थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, आपने एसेट डेबिट किया था, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी थी 5,000 से। तो अब जो नई वैल्यू, नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें जो बिल्डिंग आएगी वो आपकी कितने की आएगी, एक मिनट, जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें बिल्डिंग जो आएगी वो 25,000 कट कर दो पुरानी वाली में, और वहां पे आप क्या लिखोगे, कितने की हो जाएगी आपकी बिल्डिंग, 30,000। समझ में आ गया? तो लैंड एंड बिल्डिंग जो आपकी पहले 25,000 की थी वो अब कितने की होगी, 30,000 की। तो इस तरह से आपका होता चला जाएगा। अच्छा जी, और क्या देखें, और क्या क्या पॉइंट गिवन थे, लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट हो गया। अब ई वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 शुड बी क्रिएटेड। तो 1,000 रुपए की हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे, ये रही बैलेंस शीट, यहाँ पे लाइबिलिटी साइड हम ये नई लाइबिलिटी को लिख देंगे, या लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस, फॉर डैमेजेस। तो लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस आपका कितने का आएगा, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस आ जाएगा आपका 1,000 रुपीज का। थोड़ा सा गंदी राइटिंग आ रही है इसमें, एक्चुअली ऐसे ही आती है, साफ सुथरे तरीके से भी बाद में लिख रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस कितनी की आ जाएगी, 1,000 आ जाएगी। किधर आएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड आएगा, लाइबिलिटी क्रिएट करी थी। देन क्रेडिटर्स की बात थी, तो क्रेडिटर्स की बात में उसने क्या बोला था, लास्ट वाला पॉइंट में वही था कि 650 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू क्लेम। तो क्रेडिटर की वैल्यू में 650 रुपये हमें क्या करने हैं, घटाने हैं। तो इस वैल्यू को हम बेटा क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स था वो कितने का देता, 41,500। अब हम उसकी वैल्यू 650 घटा देंगे तो इट विल बी लाइक 3 नहीं 3 नहीं सॉरी
40850, ठीक है, 40850 क्रेडिटर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिजर्व है, ठीक है, ये रिजर्व अब नई बैलेंस शीट में तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये बढ़ चुका है पुराने पार्टनर्स के बीच में, सिखाया था, एंट्री भी दिखाई थी, ये देखो, ये लास्ट वाली एंट्री देखो, लास्ट में रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया था हमने, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो हमने तो एंट्री कर दी थी, तो इसकी एंट्री अब दोबारा करने की जरूरत, पता अब ये बैलेंस शीट में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये बढ़ चुका है पार्टनर्स के बीच में, तो ये खत्म हो गया है। तो इसीलिए जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये रिजर्व फंड को उड़ा देंगे, आएगा ही नहीं, मतलब रिजर्व फंड। ठीक है। अब बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल में ये वैल्यूज नहीं आएंगी, इनकी नई वैल्यू आएगी। और इनफैक्ट अब पार्टनर्स में कैपिटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितनी कैपिटल्स आएंगी? ए, बी और सी तीनों के आप कैपिटल लिखोगे इसमें, क्योंकि अब ए, बी, सी तीनों पार्टनर है नए फर्म में। ये जो आपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला था ना, ये नए फर्म की कैपिटल्स की वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ये आपके नए फर्म की कैपिटल्स की वैल्यू हो जाएंगी। 37950 ए का कैपिटल हो गया, 18650 बी का कैपिटल हो गया, और 10,000 सी का कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आपने तीनों के कैपिटल्स ढूंढ लिए और कैपिटल आ गए। अब ये आपकी नई बैलेंस शीट बनकर आ गई। मैं 1 मिनट गायब हो जाता हूँ। ये आपकी नई बैलेंस शीट बनकर आ गई। नई बैलेंस शीट में आप देखेंगे क्रेडिटर्स आपके जो जो मैंने जैसे जैसे चेंज करे हैं वैसे वैसे आपको दिख रहे हैं। इसको आप नोट कर लें पॉज करके। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नई बैलेंस शीट को फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। अभी भी आपके पास 15 मिनट क्लास में बाकी हैं, तो आप एक काम करें, जो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट का दिया था, आप लोग उस क्वेश्चन को करें। जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है उनके लिए एक बात है, मैं उनके इससे पहले वाली क्लास जरूर देखना, तभी एक क्लास देखना, तभी ये बात समझ में आएगी कि क्या किया कैसे किया। ठीक है, तो बस बेटा यही है। क्लास खत्म होने से पहले मुझे जो आपको कल वाला असाइनमेंट था उसकी बैलेंस शीट बना के भेजिएगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बेटा, बाय।